प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। आज का विषय पुस्तक पहला शमूएल के रहस्य एवं वचन जानेंगे। पहला शमूएल पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 31 है। इसमें कुल 810 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 13 और 14 देखेंगे। अध्याय 13 में कुल वचन 23 है और अध्याय 14 में कुल वचन 52 है। पहला शमूएल अध्याय 13 का एक ऐसा 23 पद। एक शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इस्राएलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। तो फिर शाऊल ने इस्राएलियों में ऐसे ही 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें ऐसे ही 2000 शाऊल के साथ मिकमाश में और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1000 योनातान के साथ बिन्यामीन के गिबा में रहे और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। तब योनातान ने पलिश्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया और इसका समाचार पलिश्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुंकवाकर यह कहला भेजा कि इब्री लोग सुने। और सब इस्राएलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने पलिश्तियों की चौकी को मारा है और यह भी कि पलिश्ती इस्राएल ऐसा ही घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए। 5 और पलिश्ती इस्राएल ऐसा ही युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत ऐसा ही लोग इकट्ठे हुए और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इस्राएली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड्ढों और गड्ढों में जा छिपे। 7 और कितनी इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। 8 वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास ऐसा ही इधर उधर होने लगे। 9 तब शाऊल ने कहा, होमबली और मेलबली मेरे पास लाओ। तब उसने होमबली को चढ़ाया। 10 ज्यों ही वह होमबली को चढ़ा चुका, तू क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उस ऐसा ही मिलने और नमस्कार करने को निकला। 11 शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास ऐसा ही इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठे हुए हैं। 12 तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा ऐसा ही विनती भी नहीं की है, सो मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होमबली चढ़ाया। 13 शमूएल ने शाऊल ऐसा ही कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तू यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। 14 परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। 15 तब शमूएल चल निकला और गिलगाल ऐसा ही बिन्यामीन के गिबा को गया और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए। 16 और शाऊल और उसका पुत्र योनातान और जो लोग उनके साथ वे बिन्यामीन के गिबा में रहे और पलिश्ती मिकमाश में डेरे डाले पड़े रहे। 17 और पलिश्तियों की छावनी ऐसा ही नाश करने वाले 3 दल बांधकर निकल, एक दल ने शुआल नाम देश की ओर फिर के ओपरा का मार्ग लिया। 18 है और दल ने मुड़कर बेथोरों का मार्ग लिया और एक और दल ने मुड़कर उस देश का मार्ग लिया जो सबोईम नाम तराई की ओर जंगल की तरफ है। 19 और इस्राएल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था कि इब्री तलवार व भाला बनाने न पाने। 20 इसलिए सब इस्राएली अपने अपने हल की फली और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे। 21 परंतु उनके हंसुओं
फालों, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोकें ठीक करने के लिए वे रेती रखते टा। 2200 युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में ऐसा ही किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास रहे। 23 और पलिश्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमाश की घाटी को गए। पहला शमूएल अध्याय 14 का एक ईसाई 52 पद। एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता ईसाई बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान ईसाई कहा, आ हम उधर पलिश्तियों की चौकी के पास चलें। तो शाऊल तू गिबा के सिरे पर मिग्रो में के अनार के पेड़ के तले टिका हुआ था और उसके संग के लोग कोई 600 टा। 3 और एली जो शीलो में यहोवा का याजक था, उसके पुत्र पिनहास का पोता और इकाबोद के भाई अहीतूब का पुत्र अहियाह भी एपोद पहने हुए संग था। परंतु उन लोगों को मालूम न था कि योनातान चला गया है। 4 उन घाटियों के बीच में जिन ईसाई होकर योनातान पलिश्तियों की चौकी को जाना चाहता था, दोनों अलंकों पर एक नोकीली चट्टान थी। एक चट्टान का नाम तू बोसेस और दूसरी का नाम सेने था। 5 एक चट्टान तू उत्तर की ओर मिकमाश के सामने और दूसरी दक्षिण की ओर गेबा के सामने खड़ी है। 6 तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान ईसाई कहा, आ हम उन खतनारहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं कि चाहे तू बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। 7 उसके हथियार ढोने वाले ने उस ईसाई कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। 8 योनातान ने कहा, सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाएं। 9 यदि वे हम ऐसा ही यूं कहें, हमारे आने तक ठहरे रहो, तब तू हम उसी स्थान पर खड़े रहे और उनके पास न चढ़े। 10 परंतु यदि वे यह कहें कि हमारे पास चढ़ आओ, तू हम यह जानकर चढ़े कि यहोवा उन्हें हमारे साथ कर देगा, हमारे लिए यही चिन्ह हो। 11 तब उन दोनों ने अपने को पलिश्तियों की चौकी पर प्रकट किया। तब पलिश्ती कहने लगे, देखो, इब्री लोग उन बिलों में ऐसाई जहाँ वे छिप रहे टा निकले आते हैं। 12 फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हथियार ढोने वाले ऐसाई पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ आओ, तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले ईसाई कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ा, क्योंकि यहोवा उन्हें इस्राएलियों के हाथ में कर देगा। 13 और योनातान अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया और पलिश्ती योनातान के सामने गिरते गए और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। 14 यह पहला संहार जो योनातान और उसके हथियार ढोने वाले ईसाई हुआ, उसमें आधे बीघे भूमि में 20 एक पुरुष मारे गए। 15 और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई और चौकी वाले और नाश करने वाले भी थरथराने लगे और भूतोल भी हुआ और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। 16 और बिन्यामीन के गिबा में शाऊल के पहरुओं ने दृष्टि करके देखा कि वह भीड़ घटती जाती है और वे लोग इधर उधर चले जाते हैं। 17 तब शाऊल ने अपने साथ के लोगों ऐसा ही कहा, अपनी गिनती करके देखो कि हमारे पास ऐसा ही कौन चला गया है। उन्होंने गिनकर देखा कि योनातान और उसका हथियार ढोने वाला यहाँ नहीं है। 18 तब शाऊल ने अहियाह ऐसा ही कहा, परमेश्वर का संदूक इधर ला। उस समय तू परमेश्वर का संदूक इस्राएलियों के साथ था। 19 शाऊल याजक ऐसा ही बातें कर रहा था कि पलिश्तियों की छावनी में हुल्लड़ अधिक होता गया। तब शाऊल ने याजक ऐसा ही कहा, अपना हाथ खींच। 20 तब शाऊल और उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है और बहुत कोलाहल मच रहा है। 21 और जो इब्री पहले की नाई पलिश्तियों की ओर के टा और उनके साथ चारों ओर ऐसा ही छावनी में गए टा, वे भी शाऊल और योनातान के संग के इस्राएलियों में मिल गए। 22 और जितने इस्राएली पुरुष एफ्राइम के पहाड़ी देश में छिप गए टा,
वे भी यह सुनकर कि पलिश्ती भागे जाते हैं, लड़ाई में उनका पीछा करने में लग गए। 23 तब यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को छुटकार दिया और लड़ने वाले बेतावेन की परली ओर तक चले गए। 24 परंतु इस्राएली पुरुष उस दिन तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ धराकर कहा, शापित हो वह जो सांझ ऐसा ही पहले कुछ खाए, इसी रीति मैं अपने शत्रुओं ऐसा ही पलटा ले सकूंगा। तब उन लोगों में ऐसा ही किसी ने कुछ भी भोजन न किया। 25 और सब लोग किसी वन में पहुंचे, जहां भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। 26 जब लोग वन में आए तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है, तो भी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुंह तक न ले गया। 27 परंतु योनातान ने अपने पिता को लोगों को शपथ धराते न सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबाया और अपना हाथ अपने मुंह तक लगाया, तब उसकी आंखों में ज्योति आई। 28 तब लोगों में ऐसा ही एक मनुष्य ने कहा, तेरे पिता ने लोगों को दृढ़ता ऐसा ही शपथ धरा के कहा, शापित हो वह जो आज कुछ खाए। और लोग थके मांदे डा। 29 योनातान ने कहा, मेरे पिता ने लोगों को कष्ट दिया है, देखो मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा और मुझे आंखों ऐसा ही कैसा सूझने लगा। 30 यदि आज लोग अपने शत्रुओं की लूट ऐसा ही जिसे उन्होंने पाया मनमाना खाते, तू कितना अच्छा होता, अभी तू बहुत पलिश्ती मारे नहीं गए। 31 उस दिन वे मिकमाश ऐसा ही लेकर अयालों तक पलिश्तियों को मारते गए और लोग बहुत ही थक गए। 32 सो वे लूट पर टूटे और भेड़ बकरी और गाय बैल और बछड़े लेकर भूमि पर मार के उनका मांस लोहू समेत खाने लगे। 33 जब इसका समाचार शाऊल को मिला कि लोग लोहू समेत मांस खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते हैं, तब उसने उन ऐसा ही कहा, तुमने तो विश्वासघात किया है, अभी एक बड़ा पत्थर मेरे पास लुढ़का दो। 34 फिर शाऊल ने कहा, लोगों के बीच में इधर उधर फिरके उन ऐसा ही कहो कि अपना अपना बैल और भेड़ शाऊल के पास ले जाओ और वहीं बलि करके खाओ और लोहू समेत खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप न करो। तब सब लोगों ने उसी रात अपना अपना बैल ले जाकर वहीं बलि किया। 35 तब शाऊल ने यहोवा के लिए एक वेदी बनवाई, वह तो पहली वेदी है जो उसने यहोवा के लिए बनवाई। 36 फिर शाऊल ने कहा, हम इसी रात को पलिश्तियों का पीछा करके उन्हें भोर तक लूटते रहे और उनमें ऐसा ही एक मनुष्य को भी जीवित न छोड़ी। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। परंतु याजक ने कहा, हम इधर परमेश्वर के समीप आए। 37 तब शाऊल ने परमेश्वर ऐसा ही पूछवाया कि क्या मैं पलिश्तियों का पीछा करूं? क्या तू उन्हें इस्राएल के हाथ में कर देगा? परंतु यूस उस दिन कुछ उत्तर न मिला। 38 तब शाऊल ने कहा, हे प्रजा के मुख्य लोगों, इधर आकर बूझो और देखो कि आज पाप किस प्रकार ऐसा ही हुआ है। 39 क्योंकि इस्राएल के छुड़ाने वाले यहोवा के जीवन की शपथ, यदि वह पाप मेरे पुत्र योनातान ऐसा ही हुआ हो, तो भी निश्चय वह मार डाला जाएगा। परंतु लोगों में ऐसा ही किसी ने यूस उत्तर न दिया। 40 तब उसने सारे इस्राएलियों ऐसा ही कहा, तुम एक और हो और मैं और मेरा पुत्र योनातान दूसरी और होंगे। लोगों ने शाऊल ऐसा ही कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। 41 तब शाऊल ने यहोवा ऐसा ही कहा, है इस्राएल के परमेश्वर, सत्य बात बता। तब चिट्ठी योनातान और शाऊल के नाम पर निकली और प्रजा बच गई। 42 फिर शाऊल ने कहा, मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनातान के नाम पर निकली। 43 तब शाऊल ने योनातान ऐसा ही कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। योनातान ने बताया और उस ऐसा ही कहा, मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक ऐसा ही थोड़ा सा मधु चख तू लिया है और देख मुझे मरना है। 44 शाऊल ने कहा, परमेश्वर ऐसा ही करे, वरन इस ऐसा ही भी अधिक करे है योनातान, तू निश्चय मारा जाएगा। 45 परंतु लोगों ने शाऊल ऐसा ही कहा, क्या योनातान मारा जाए जिसने इस्राएलियों का ऐसा बड़ा छुटकारा किया है? ऐसा न होगा।
यहोवा के जीवन की शपथ, उसके सिर का एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा, क्योंकि आज के दिन उसने परमेश्वर के साथ होकर काम किया है। तब प्रजा के लोगों ने योनातान को बचा लिया और वह मारा न गया। 46 तब शाऊल पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट गया और पलिश्ती भी अपने स्थान को चले गए। 47 जब शाऊल इस्राएलियों के राज्य में स्थिर हो गया, तब वह मोआबी, अम्मोनी, एदोमी और पलिश्ती अपने चारों ओर के सब शत्रुओं ऐसई और सोबा के राजाओं ऐसई लड़ा, और जहाँ जहाँ वह जाता वहाँ जय पाता था। 48 फिर उसने वीरता करके अमालेकियों को जीता और इस्राएलियों को लूटने वालों के हाथ ऐसा ही छुड़ाया। 49 शाऊल के पुत्र योनातान, यिश्बी और मल्कीशदा और उसकी 2 बेटियों के नाम ये दा, बड़ी का नाम तू मेरब और छोटी का नाम मीकल था। 50 और शाऊल की स्त्री का नाम अहीनोअम था, जो अहीमास की बेटी थी, और उसके प्रधान सेनापति का नाम अब्नेर था, जो शाऊल के चचा नेर का पुत्र था। 51 और शाऊल का पिता कीश था और अब्नेर का पिता नेर अबीएल का पुत्र था। 52 और शाऊल जीवन भर पलिश्तियों ऐसई संग्राम करता रहा। जब जब शाऊल को कोई वीर व अच्छा योद्धा दिखाई पड़ा, तब तब उसने यूस अपने पास रख लिया। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसई आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्ले असे सब्सक्राइब एंड